बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज ज़िला गिज़र डीसी चौक में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तौहीन रिसालत के मामले में धरना दिया गया था उसका आज चौथा रोज़ शुरू हो चुका है। चौथा रोज़ शुरू भी नहीं बल्कि अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। आज यहाँ पर धरने में शरीक हुए हैं यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे नज़ीर एडवोकेट साहब जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं। यहाँ के आवाम का डिप्टी स्पीकर साहब आपसे ये सवाल है कि आपका जो वोटर है मेरे दाएँ तरफ ये बैठा हुआ ये बैसाखियों के ज़रिए 4 दिन पहले यहाँ आया था, तो आप 4 दिन के बाद यहाँ कैसे आना हुआ आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे कबल तो आप मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये धरने में जितने मेरे भाई मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं इनके जज्बात से मैं और गवर्नमेंट वाकिफ़ आगाह है और हमारे भी जज्बात इनके तरह ही जज्बात है। मैं चूँकि इस हल्के का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मेरी ज़रूर आप का सवाल दुरुस्त है कि शुरू ही नहीं आना चाहिए था। एक तो गिलगित में भी आपको पता है एक धरना जारी है, तो सीएम साहब भी इधर नहीं थे, वज़रा भी नहीं थे, लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ पे बात करनी थी मैंने बात की है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारी है। नहीं सर, ये आपकी ज़िम्मेदारी, तो ये केस पिछले 2 सालों से चल रहा है और ये जो मलूना की जो अपने दावे से फिर गई है उसके अभी मामला शुरू हुए 6 महीने हो गए, तो आपकी ज़िम्मेदारियां तो इस दौरान भी थी, लेकिन धरना शुरू होने के बाद भी आपने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं की ना? जी बिल्कुल इस तरह है कि यहाँ पे ये महकमा तालीम का इशू बेसिकली उनके बिहाफ पे कुछ होना था डिपार्टमेंट की तरफ से। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि देर हुई है, बिल्कुल देर हुई है, और देर क्यों की है उस बाबत भी हमने उनसे बात की है। वो यही समझते हैं कि कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर अगर कोई आर्डर करेंगे तो बाद में फिर उसका फ़ायदा उसको मुनारिफा गवाह हो जाएगा। तो उस दिन भी फिर आप गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि आप तकाज़े पूरे किए बगैर आप ये ऑर्डर किया और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उसको फ़ायदा मिल गया। बहरहाल नहीं सर, ऐसे कौन से कानूनी तकाज़े हैं जो 2 साल में भी पूरे नहीं हुए? 2 साल का तो अभी हमारी हुकूमत में आए हुए 2 साल तो नहीं हुए हैं। बहरहाल जैसी भी सूरत है, मैं यही गुजारिश करूँगा कि मैं बेशर्त मुसलमान और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इज्तिमाई तौर पर हमारी जो शनाख्त है दुनिया में पहचान है वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से। अब इस निस्बत के अंदर कमी आ जाए तो जो रास्ता आखरत के नजात का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये निस्बत कमज़ोर हो जाए तो आखरत के नजात का भी तरीका दूसरा नहीं है। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सारे मुसलमान, मैं अकेला नहीं, इज्तिमाई तौर पर दुनिया के सारे मुसलमानों की शनाख्त ही यही है कि हमारी निस्बत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और मज़बूत हो। इसके अलावा उलमा हज़रात इधर बैठे हैं, ये हमारी रहबरी करेंगे। ये चूँकि एक तरह से दीनी मामला है, ये हमारी रहबरी करेंगे और शुरू दिन से ये रहबरी करते आए हैं, केस की पैरवी भी करते आए हैं। मैं डिप्टी स्पीकर की हैसियत से भी, आपके भाई की हैसियत से भी ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इस केस की अदालत के अंदर सेशन कोर्ट से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक इसकी भरपूर पैरवी की जाएगी और किसी सूरत में भी इस पैरवी के दौरान किसी की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, कोताही 2 सालों से होती आई है कि 2 सालों से ये केस चल रहा है और अब 2 साल के बाद जाकर वो जो मुद्दई खातून थी उसका भी सुना है कि बैरून ममालिक का एक सफ़र हुआ, वापस आकर वो अपने दावे से मुकर गई है। तो और इंतज़ामिया की सूरत हाल भी आपके सामने है कि वो 211 का पर्चा, एक मामूली पर्चा, वो भी नहीं काट सकी। तो ये आप नहीं समझते कि कोई बैरूनी क़ुव्वत या कोई नादीदा ऐसी ताकत है जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करके माहौल को ख़राब करना चाह रही है? मैं यहाँ पर ना आपको यकीनदानी कराता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई बनती है होगी किसी सूरत में। इसमें मैं चूँकि नुमाइंदा हूँ, इन हजरात के वोट की वजह से, भाइयों के बुजुर्गों के वोट की वजह से मैं एक ओहदे पे बैठा हूँ। मैं यही वादा करता हूँ कि जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो किसी सूरत होगी, और वो ये एक इंतहाई हसास केस भी है। ये सिर्फ गिदर के अवाम का इशू नहीं है, ये किसी एक मसलक के अवाम का इशू नहीं है,
ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का इशू है, इसको इसी तनाजुर में ही देखना चाहिए। इसकी एक ख़ास हसासियत है और इसी तनासुब से ही इस केस की हमारी गवर्नमेंट पैरवी भी करेगी। और जो हमारे उलमा हजरात जहाँ बैठे हैं, दीनी एतबार से भी जो ये हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह हम इनके नक्श कदम पर चलते हुए जहाँ पे अदालत के अंदर हो, अदालत से बाहर ये जो हुक्म फरमाएंगे हम इनके साथ हैं। इंतज़ामिया ने यहाँ पर 7 तारीख का वादा किया कि 7 तारीख को कानूनी तकाज़े पूरे करके इस खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ होगा। क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि पीर के दिन, अभी कल परसों ये 7 तारीख है, तो उसमें वाकई इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होगी? जो इंतज़ामिया के साथ जहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं, आज नहीं कल नहीं, शुरू दिन ही जब जहाँ धरना हुआ था तो मेरी सबके साथ बातचीत हुई है और इंशाल्लाह जिस तरह से उलमा हजरत के साथ कमिटमेंट हो गई, वादा किया गया है, इंशाल्लाह ये वादा पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला खिज़र के मुंतखब नुमाइंदे नज़ीर एडवोकेट साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, जो आज चौथे दिन यहाँ धरने में शरीक हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब का यही शिकवा है कि हमने इनको वोट दिया था, हम 4 दिन पहले आए, लेकिन हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो ऐसी रूम में 4 दिन तक आराम फरमाते रहे और 4 दिन के बाद आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल अभी जो इंतज़ामिया ने 2 दिन बाद वादा किया है कि पीर के दिन यानी 7 तारीख को 211 का पर्चा भी होगा, उस खातून मुद्दईया जो अपने दावे से फिर गई है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तब तक के लिए यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।